इजराइल एक ऐसा देश जो सुरक्षा खतरों का आदी है, एक बार फिर हाई अलर्ट पर था। यह देश जो अपने इतिहास में कई बार संघर्ष और हमलों का सामना कर चुका है, एक बार फिर एक अप्रत्याशित घटना से हिल गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास के पास 2 फ्लेयर्स फेल। यह घटना रात के अंधेरे में हुई जब अधिकांश लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। अचानक आसमान में चमकते हुए फ्लेयर्स ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह घटना हालांकि दिखने में मामूली ने देश में हड़कंप मचा दिया। लोग अपने टीवी सेट्स के सामने बैठकर इस अप्रत्याशित घटना की खबरें देख रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा तेजी से फैल गई। प्रधानमंत्री के घर से फ्लेयर्स की निकटता ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं। इसने तनाव से भरे क्षेत्र में आवश्यक निरंतर सतर्कता की याद दिला दी। इजराइल के लोग जो पहले से ही सुरक्षा खतरों के आदी हैं, इस घटना के बाद और भी सतर्क हो गए। इस घटना के तुरंत बाद गतिविधियों का एक दौर शुरू हो गया। सुरक्षा बलों को तुरंत तैनात किया गया और इलाके को सुरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और फ्लेयर्स की प्रकृति और स्रोत का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई। विशेषज्ञों की एक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। इस घटना ने पिछले हमलों की यादें ताजा कर दी और सबसे सुरक्षित स्थानों की भी भेद्यता को उजागर किया। इजराइल के इतिहास में कई ऐसे हमले हुए हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा को चुनौती दी है। इस घटना ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, जिससे सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल के पुनर्मूल्यांकन को बढ़ावा मिला। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत एक बैठक बुलाई और मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। यह सिर्फ एक और सुरक्षा भंग नहीं था, यह इजरायली शक्ति के केंद्र को सीधी चुनौती थी। यह घटना यह दर्शाती है कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इस घटना ने एक भयावह संदेश दिया और देश के सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता के बारे में बहस छेड़ दी। विशेषज्ञों और नागरिकों के बीच इस बात पर चर्चा होने लगी कि क्या हमारे सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं। इसने देश को अलग छोड़ दिया, जो अपने नेताओं से जवाब और आश्वासन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। लोग अपने नेताओं से यह जानना चाहते थे कि इस घटना के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे और कैसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह घटना एक सामान्य शाम को हुई जिससे शांति भंग हो गई। चश्मदीद गवाहों ने प्रधानमंत्री आवास के पास उतरने से पहले आकाश में 2 चमकदार रोशनी देखने का वर्णन किया। इसके तुरंत बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने शुरू में रोशनी को आतिशबाजी समझ लिया, लेकिन हकीकत जल्द ही साफ हो गई। सुरक्षा बलों के घटनास्थल पर पहुंचते ही सायरन की आवाज रात में गूंज उठी। आसपास के निवासियों को एहतियाती उपाय के तौर पर घर के अंदर रहने का निर्देश दिया गया। यह घटना जल्द ही सुर्खियों में आ गई, जिसने सुर्खियों और सोशल मीडिया फीड्स पर अपना दबदबा बना लिया। शुरुआती रिपोर्टें स्केची थी, जिससे अनिश्चितता और भय की भावना भी आज गई। स्पष्ट जानकारी के अभाव में अटकलों को हवा मिली और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। चिंता का एक स्पष्ट भाव था, क्योंकि लोग जवाबों की तलाश में थे। क्या यह एक जानबूझकर किया गया हमला था? क्या प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? ये सवाल हवा में तैरते रहे, अनुत्तरित, जिससे स्थिति की गंभीरता और भी उलझ गई। इस घटना ने उन जटिल सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जिनका सामना इजराइल कई मोर्चों पर करता है। इजराइल की सुरक्षा चुनौतियां केवल बाहरी खतरों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव भी इसमें शामिल है। शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा और आंतरिक खतरों से जूझ रहा इजराइल लंबे समय से टाइट रोप पर चल रहा है। यह संतुलन बनाए रखना एक कठिन कार्य है, जिसमें हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। देश ने अपनी सेना और खुफिया क्षमताओं में भारी निवेश किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी खतरे का सामना करने के लिए वे हमेशा तैयार रहे। एक दुर्जय सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है। इस तंत्र में अत्याधुनिक तकनीक और कुशल मानव संसाधन शामिल है, जो इजराइल की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। इन प्रयासों के बावजूद इस घटना ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि भेद्यताएं बनी हुई हैं। सुरक्षा तंत्र में किसी भी छोटी सी चूक का परिणाम गंभीर हो सकता है। गाजा से रॉकेट हमलों से लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खतरे तक इजराइल को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों का स्वरूप और तीव्रता समय के साथ बदलते रहते हैं। इजराइल को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों का स्वरूप और तीव्रता समय के साथ बदलते रहते हैं। इस घटना ने विकसित हो रहे सुरक्षा खतरों के सामने निरंतर सतर्कता और अनुकूलन की आवश्यकता को रेखांकित किया। इजराइल को हमेशा अपने सुरक्षा उपायों को अद्यतन और उन्नत करना पड़ता है। इस घटना ने उस मनोवैज्ञानिक नुकसान को भी उजागर किया जो लगातार खतरे के साए में रहने से उसके नागरिकों पर पड़ता है। यह तनाव और चिंता का कारण बनता है, जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। जो लगातार खतरे के साए में रहने से उसके नागरिकों पर पड़ता है, यह तनाव और चिंता का कारण बनता है, जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अपनी लचीलापन के लिए जाने जाने वाले देश में भी अचानक हिंसा का डर कभी भी दूर नहीं होता है। कि अपनी लचीलापन के लिए जाने जाने वाले देश में भी अचानक हिंसा का डर कभी भी दूर नहीं होता है। इजराइल के नागरिकों ने समय के साथ इस स्थिति के साथ जीना सीख लिया है, लेकिन यह आसान नहीं है। अचानक हिंसा का डर कभी भी दूर नहीं होता है। यह डर उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गया है, जिससे वे हमेशा सतर्क रहते हैं। इस घटना ने इस बारे में बहस छेड़ दी कि तेजी से अस्थिर क्षेत्र में इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विशेषज्ञ और नीति निर्माता इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इजराइल की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। कि तेजी से अस्थिर क्षेत्र में इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इस बहस में विभिन्न दृष्टिकोण और रणनीतियां सामने आ रही हैं, जो इजराइल की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस घटना के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ भी थे, खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए। इस घटना ने न केवल सुरक्षा के मुद्दों को उजागर किया, बल्कि नेतन्याहू की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े किए। उनके राजनीतिक विरोधियों ने इस घटना को उनके कार्यकाल में सुरक्षा चूक के सबूत के तौर पर भुनाया। उन्होंने इसे नेतन्याहू की सरकार की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया, जो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ रही है। उन्होंने तर्क दिया कि इस घटना ने सरकार की सुरक्षा नीतियों में कमजोरियों को उजागर किया है और सुरक्षा प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा का आह्वान किया है।
संसद में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई, जहां विपक्ष ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सुरक्षा पर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाने वाले नेतन्याहू को निर्णायक प्रतिक्रिया देने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाने का वादा किया। इस घटना ने राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सक्षम एक मजबूत नेता के रूप में उनकी छवि को कमजोर करने की धमकी दी। नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और सुरक्षा में सुधार के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उन पर आत्मसंतुष्टि और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इस घटना का इस्तेमाल अंक अर्जित करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की सरकार ने सुरक्षा के मुद्दों को नजरअंदाज किया है, जिससे यह घटना हुई। इस घटना ने पहले से ही गहराई से विभाजित इजरायली समाज को और अधिक ध्रुवीकृत करने का काम किया। जनता के बीच असंतोष बढ़ गया और विभिन्न समूहों ने अपने अपने दृष्टिकोण को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। नेतन्याहू के समर्थक उनके पीछे लामबंद हो गए, जबकि उनके आलोचकों ने इस घटना का इस्तेमाल बदलाव के लिए अपनी मांगों को बढ़ाने के लिए किया। समर्थकों ने नेतन्याहू के नेतृत्व में विश्वास जताया और कहा कि वह इस संकट से देश को बाहर निकाल सकते हैं। यह घटना हालांकि प्रतीत होता है अलग थलग है, पहले से ही राजनीतिक अनिश्चितता से जूझ रहे देश में राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती थी। इस घटना ने राजनीतिक दलों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया और आगामी चुनावों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंदियों के बीच की खाई और गहरी हो गई, जिससे राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठने लगे। इस घटना ने इजराइल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया, जहां सुरक्षा और नेतृत्व की विश्वसनीयता प्रमुख मुद्दे बन गए।